हेलो गाइज, इंडिया में एफएन रूल हो सकता है कि आने वाले समय में आपको चेंज हो जाए। और जो मेजर चेंजेज होंगे हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि सेबी ने एक कमेटी बनाई थी। और वह कमेटी जो है आपका कमेटी बनाई थी जिसमें ये कहा गया था कि एफएनओ में जो नुकसान हो रहा है इंडियन ट्रेडर का, एक जुआरी टाइप के इंडिया बनते जा रहा है, जिसको रोकना है। तो इसको रोकने के लिए जो कमेटी बनी थी उसने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, तो हम लोग उस रिकमेंडेशन को समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है, अभी क्या हुआ था, जो नए रूल आए कि सबसे पहले जैसे निफ्टी 50 का लॉट साइज कम कर देना, बैंक निफ्टी का लॉट साइज कम कर देना, सेंसेक्स हो गया, बाकी सारे, और हर एक दिन एक्सपायरी कर देना। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो परफेक्ट जुआ बाजार हो गया था इंडियन मार्केट। हर दिन लोग जीरो हीरो कर रहे हैं और हर दिन लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं। और यहाँ से पैसा जो इंडियन बड़े प्लेयर तो खेल ही रहे थे, कमा ही रहे थे। इसके अलावा जो यहाँ से इंडिया से बाहर पैसा जो बड़ा एफआईआई जो पैसा बना रहे थे, तो जाहिर सी बात है उसका पेमेंट आपको डॉलर में ही करना पड़ेगा, इंडिया रुपीज़ में तो करोगे नहीं। तो इसलिए जैसे इंडिया से डॉलर बाहर जा रहा है वो, और इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, इंडिया का हार्ड मनी जा रहा है बाहर। और इंडिया के जो एक तरह से कहा जाए तो नए लोग हैं, जो एकदम लगता है कि एफएनओ में या फिर जैसे शेयर मार्केट से राजा बन जाएंगे 4 दिन में, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। 99% लोग पैसा लूज कर रहे थे। तो इस चीज़ को एक तो गवर्नमेंट साइड से ये हो गया कि भाई टैक्स को बढ़ा के हम 30% करेंगे, हो सकता है बजट में आ भी जाए। तब इससे क्या होगा कि अब छटनी शुरू हो गई है कि भाई देखो, तुम ये जुआ बंद करो और शेयर मार्केट जैसा चल रहा वैसे चलने दिया जाए। तो पहला एक टैक्स का ये था कि टैक्स को भाई 30% कर दो, ताकि आधे से ज़्यादा लोग या मैक्सिमम लोग आउट हो जाए। तो जब यहाँ पे बायर आउट हो जाएगा तो सेलर भी ज़्यादा नहीं कमा पाएगा और इसका क्रेज खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब बायर है तो ही सेलर कमा पा रहा है। अगर मान लीजिए कोई प्रीमियम बेचा, कोई खरीदा ही नहीं, तो कहाँ से पैसा जाएगा? उसके पास पैसा ही नहीं जाएगा। तो जो छोटे रिटेलर हैं जिनको बचाने के लिए सरकार और सेबी दोनों काम कर रही है, तो एक तो 30% टैक्स हो गया। दूसरा ये है कि जो हर दिन एक्सपायरी है इसको ख़त्म करके कोई एक एक्सपायरी रखा जाए। ओके। तीसरा इसमें एक सजेशन ये दिया गया है कि लॉट साइज इसको बढ़ाया जाए, ताकि जो है सो ज़्यादा लॉट साइज रहेगा तो कम प्लेयर आएंगे। अभी क्या था कि कम लॉट साइज कर दिया गया तो 2000-4000 में भी लोग घुसे पड़े हैं। 2000-4000 डेली कोई लॉस कर रहा है तो महीने का 60,000 तो ऐसे ही हो गया। वो कमा रहा है 20,000 और 60,000 लॉस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो लोन से ले आएगा, किसी से मांगेगा, कर्जा लेगा और मरते जाएगा। और इस तरह से हमारी इकोनॉमी और हमारे पब्लिक मतलब कि हरास होगी। तो लॉट साइज को बढ़ा देने से उसका प्रीमियम, एक तो मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो लोग इसमें से आउट हो जाएंगे। उसके अलावा जो प्रीमियम है, प्रीमियम का भी वैल्यू बढ़ाने की बात हो रही है कि इनसे एडवांस पेमेंट लिया जाए और जीरो हीरो शायद ख़त्म ही कर दिया जाए या नहीं हो। इतना ज़्यादा उससे प्रीमियम लेना, जैसे सेलिंग के लिए आपको 1 लाख 1.5 लाख लगता है तो सब लोग सेल नहीं कर पाता है। लेकिन बाइंग में भी प्रीमियम अगर हम बढ़ा देंगे तो यहाँ से क्या होगा कि लोग कम जो छोटे प्लेयर वो नहीं आएंगे, आउट हो जाएंगे। और बड़े प्लेयर के बीच में जो भी चलता है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि बड़ा प्लेयर सीख के कर रहा है और उसमें से जो मान लीजिए एफआईआई डीआई खेल रहे हैं तो आपस में लड़ रहे हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। या बड़े प्लेयर या जिसके पास में 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, या मतलब कि 5-10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, वही खेलेगा। तो इसमें से जो होड़ है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका क्रेज ख़त्म करने की सेबी कोशिश कर रहा है, क्योंकि जितना सेबी या गवर्नमेंट कमा रही है उससे ज़्यादा तो हार्ड एंड मनी जो है सो पब्लिक का लूट रहा है। तो ये जुआ बाजार या जो है कसिनो बाजार जो बन गया है एफएनओ, उसको बंद करना ज़रूरी है। और आप लोग एक कान खोल के सुन लीजिए कि जिसको नहीं आता है मार्केट में काम करना, वो एफएनओ में तो ढुके ही नहीं। इन्वेस्टिंग करे या इन्वेस्टिंग करे नहीं, इन्वेस्टिंग समय ईटीएफ में लगाए, कुछ भी करे, लेकिन एफएनओ में घुसना नहीं है। अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आता है तो, समझ में भी आता है तो भी आप देखिए जो रिटेलर है, जो इंट्राडे करने वाले लोग हैं, मैक्सिमम लोग स्टॉक में करते हैं, एफएनओ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो साला खुलते ही वो तो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, और हमने कुछ अगर गलत लैंग्वेज बोला तो उसके लिए सॉरी। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।